हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर श्रेयांश बंसाली, एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, मानसरोवर जयपुर से। आज मैं बात करूंगा पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के यूजेस के बारे में। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया था कि पीआरपी क्या होता है, कैसे बनता है और हेयर में किस तरीके का काम आता है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा यूजेस ऑफ पीआरपी। सो यूजेस ऑफ पीआरपी इस तरह से है: हेयर लॉस, एक्ने स्कार, रिंकल्स एंड एजिंग, डार्क सर्कल्स, stretch marks, vampire facial, wound healing, erectile dysfunction and hand rejuvenation. सो सबसे पहला रोल है हेयर लॉस में। हेयर लॉस में जो पीआरपी है उसको इस तरीके से इंजेक्ट करता है, कहा जाता है कि वो फॉलिकल पे, हेयर फॉलिकल की रूट पे रिलीज होता है और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, हेयर फॉल कम करता है, हेयर की जो डेंसिटी और थिकनेस बढ़ा के एक फुल अपीयरेंस देता है स्काल्प को। इसके अलावा इसका यूज है एक्ने स्कार में। टीनेज एज में ऑलमोस्ट हर लड़के लड़की के कील मुहासे या एक्ने निकलते ही हैं और कई बार ये एक्ने स्क्रैच करने के कारण और कई बार अपने आप भी काफी सारे खड्डे और दाग छोड़ जाते हैं, जिसे एक्ने स्कार और पिगमेंटेशन कहते हैं। इसमें पीआरपी जो बनाने का तरीका है वो एकदम अलग होता है और इसमें पीआरपी को जो है वो एक्ने स्कार के जस्ट नीचे इंजेक्ट किया जाता है। इससे होता ये है कि जो पीआरपी के जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो नया कोलेजन स्टिमुलेट करते हैं, जिससे नई टिश्यू ग्रोथ होती है और रिपीटेड सेशन से धीरे धीरे एक्ने स्कार्स की जो साइज है वो कम होने लगती है और कम होके धीरे धीरे वो खत्म होते हैं। इसके अलावा इस एक्ने स्कार में पीआरपी को एज अ फिलर भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक्ने का यूज है रिंकल्स और एजिंग में। एजिंग के साथ साथ और बढ़ते सन एक्सपोजर के साथ साथ धीरे धीरे स्किन में एजिंग होने लगती है, स्किन का वाटर कंटेंट कम होने लगता है, जिससे स्किन में रिंकल्स हो जाते हैं। अब ये रिंकल्स दो तरीके के होते हैं, एक तो जो हमेशा रहते हैं जिन्हें स्टैटिक कहते हैं और एक जो मसल कॉन्ट्रेक्शन के कारण होते हैं। जो पीआरपी का रोल है वो मेनली स्टैटिक रिंकल्स में होता है और रिंकल्स में जब पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो उसी मेथड से उसमें जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो नया टिश्यू रीजनरेट कराते हैं, नया कोलेजन बनाते हैं। इसके कारण जो है एक्ने इसके कारण जो रिंकल्स है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, उनका अपीयरेंस कम होने लगता है और स्किन को थोड़ा एक शाइनी और यूथफुल लुक मिलता है। पीआरपी का अगला यूज है डार्क सर्कल्स में। डार्क सर्कल्स भी दो तरीके की होती है, एक जिसमें फैट की कमी के कारण जो आंखें अंदर धस जाती है और एक आंखों के नीचे डिप्रेशन दिखता है, और एक होता है सिंपल आंखों के नीचे कालेपन में। तो जो फैट की कमी के कारण जो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं उसमें पीआरपी को एज अ फिलर की तरह यूज होता है, जो उसकी जो आंखें की जो आंखों के नीचे जो खड्डा है उसको धीरे धीरे वो कम करता है। और दूसरी ओर जो सिर्फ जिसमें कालापन होता है उसमें पीआरपी के जो ग्रोथ फैक्टर है वो मिलेनिन प्रोडक्शन भी कम करते हैं। दूसरा साथ ही साथ नया कोलेजन रीजनरेट करते हैं, जिसके कारण जो आंखों आंखों के नीचे की स्किन है उसका थोड़ा यूथफुल लुक आता है और वो थोड़ी शाइनी, टाइट और शाइनी होती है, जिसके कारण जो डार्क सर्कल्स का प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसके अलावा इसका यूज है वेम्पायर फेशियल में। वेम्पायर फेशियल बेसिकली एक तरीके का फेशियल रिजुविनेशन मेथड है, जिसमें दो टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है उसमें पीआरपी और एक होती है माइक्रोनेडलिंग। तो इसमें सबसे पहले पीआरपी बनाया जाता है और उसको स्किन के नीचे इंजेक्ट करते हैं, चीक्स में या जहाँ भी अपन को थोड़ा एजिंग कम दिखानी है वहां पर उसको इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर इस पर माइक्रोनेडलिंग होती है। तो इससे जो है ये दोनों टेक्निक्स मिलके जो है स्किन की रीसर्फेसिंग कराते हैं, क्योंकि जिससे नया कोलेजन बनता है और धीरे धीरे जो फेस का एजेड लुक है या डल लुक है वो धीरे धीरे उससे इंप्रूव होता है और स्किन थोड़ी शाइनी, टाइट, फर्म होती है। तो इस तरीके से फेशियल रिजुविनेशन में वैम्पायर फेशियल का बहुत अच्छा इफेक्ट है, जिसका मेन कंपोनेंट पीआरपी होता है। इसके अलावा इसमें है मेलाज्मा एंड डार्क सर्कल्स। सो स्किन में जो कलर आता है, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, उसके पीछे कारण होता है मिलानिन पिगमेंट। ये जो मिलानिन पिगमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्किन का कलर होता है। तो पीआरपी में जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो जो है मिलानिन का प्रोडक्शन कम करते हैं, जिससे पिगमेंटेशन कम होता है, कालापन और जो ब्राउनपन है वो भी कम होता है। और इसके अलावा जो है जो नया कोलेजन बनता है और पुरानी जो स्किन है वो शेड ऑफ होती है, उसकी जगह जो नई स्किन आती है वो काफी फ्रेश स्किन होती है और उसके कारण जो पिगमेंटेशन है वो भी काफी कम हो जाता है। अब इसमें मेलाज्मा में भी वेम्पायर फेशियल का भी बहुत अच्छा रोल है और इन सब टेक्निक से मेलाज्मा में काफी फर्क आता है।
इसके अलावा अगला इसका रोल है स्ट्रेच मार्क्स में। आप लोगों ने देखा होगा कि यंग एज में अचानक से जब हाइट बढ़ती है या वजन बढ़ता है तो स्किन स्ट्रेच होती है, स्किन के कुछ फाइबर्स टूट जाते हैं और जो कोलेजन है वो डैमेज होता है, जिसके कारण स्किन पतली पड़ जाती है। सेम ऐसे स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी में भी दिखाई देते हैं। तो रिसेंटली ये पता पड़ा है कि स्ट्रेच मार्क्स में भी पीआरपी का बहुत अच्छा रोल है। तो इसमें जरूरी है कि ट्रीटमेंट इसमें स्ट्रेच मार्क्स में लंबा लेना पड़ता है, और इसमें भी पीआरपी के इंजेक्शन बना के जब स्ट्रेच मार्क्स में इंजेक्ट करते हैं तो जो कोलेजन डैमेज हुआ था, पीआरपी के ग्रोथ फैक्टर्स नया कोलेजन बनाते हैं। इसके कारण जो है स्किन की थिकनेस प्रॉपर अचीव होती है, और रिपीटेड सेशंस के साथ साथ स्ट्रेच मार्क्स और हल्के हल्के होते हैं, और कई बार स्ट्रेच मार्क्स में रेड कलर भी होता है तो वो भी इससे इम्प्रूव होगा। तो रिपीटेड सेशन से स्ट्रेच मार्क्स में भी काफी इंप्रूवमेंट होता है, और इसमें भी वेम्पायर फेशियल का भी अच्छा रोल है जब इसे माइक्रोनेडलिंग के साथ कंबाइन किया जाता है। पर इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रीटमेंट इसमें लंबा चलता है, क्योंकि जो स्किन डैमेज हुई है उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। इसके अलावा पीआरपी का रोल होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन है मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम प्रॉपर इरेक्शन अचीव ना होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये दो तरीके से काम करता है। तो इसमें जो पेनिस है उसमें पीआरपी को इंजेक्ट किया जाता है। पीआरपी इंजेक्ट करते हुए बहुत ही ध्यान से इसमें करना होता है, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो उसमें जो पीआरपी इंजेक्ट करता है वो नया वेसल्स को रीजनरेट करता है। तो नई वेसल्स रीजनरेट होती है, उसके कारण जो ब्लड फ्लो है पेनिस में वो इम्प्रूव होता है, और अच्छा इरेक्शन एनहेंस होता है। दूसरा तरीका है जब इसमें पीआरपी इंजेक्ट करते हैं तो जो उसके ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो पेनिस में नई नर्व्स और नई वेसल्स का जनरेशन कराते हैं, और ये जो है जब ऐसा होता है तो जो पेनिस की सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है, और साथ ही साथ पेनिस में ब्लड फ्लो अच्छा होता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है अच्छा इरेक्शन अचीव होता है। इरेक्शन को इस तरीके से पीआरपी एनहेंस करता है। इसके अलावा पीआरपी का रोल है वूंड हीलिंग में। कई पेशेंट्स में डायबिटीज के कारण या कभी कोई चोट के कारण या लंबे बेड रेस्ट के कारण अल्सर होने लगते हैं। तो पैरों के अल्सर, बैड सोर, किसी सर्जरी के बाद के अल्सर जो काफी टाइम से हील नहीं हो रहे हैं, उसमें भी एक पीआरपी की नई टेक्निक है जिसे पीआरएफएम कहते हैं। इसमें सैंपल को इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है कि एंड में हमें एक मैट्रिक्स मिलता है। ये मैट्रिक्स जो है, हम जो वूंड बेड है, जो खुली स्किन है जहाँ से वूंड है, स्किन खत्म है, वह हम उसको अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर ड्रेसिंग करते हैं। रिपीटेड 3 to 4 सेशन, मोस्टली 3 to 4 सेशंस में ये देखा गया है कि इवन 6 to 7 मंथ पुराने अल्सर, इवन कई सालों पुराने अल्सर और लंबे जो बेड रेस्ट में उनमें जो बेड सोर है उसमें भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। तो वूंड हीलिंग में भी पीआरपी, और इसका कारण वही है कि जो पीआरपी के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो वूंड में जो है नई वेसल्स की ग्रोथ कराते हैं। इसके अलावा नया टिश्यू रीजनरेट होता है, जैसे नया टिश्यू रीजनरेट होता है, इससे जो वूंड है उसकी हीलिंग अच्छी होती है, और इस तरीके से रीजनरेटिव मेडिसिन में भी आजकल पीआरपी का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। इसके अलावा इसका रोल है हैंड रिजुविनेशन में। एजिंग के साथ साथ और लंबे सन एक्सपोजर के साथ कई कई पुरुष या औरतों में देखा गया है कि जो हाथ की स्किन होती है उस पर झुर्रियां पड़ने लगती है और वो बहुत ड्राई होने लगती है। इसका मेन कारण तो वाटर कंटेंट की कमी होता है, और सन एक्सपोजर में जो यूवी रेज होती है उसके हार्मफुल एक्सपोजर से ही होता है। तो इसमें भी देखा गया है कि पीआरपी के रिपीटेड सेशंस करने से कई बार जो रिंकल्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, और स्किन की जो डलनेस है वो कम होकर थोड़ी ब्राइटनेस भी बढ़ती है, और स्किन में थोड़ा सा यूथफुल अपीयरेंस होता है, और थोड़ा सा एजिंग का साइन कम करता है। तो इसमें भी रिपीटेड सेशन से हैंड रिजुविनेशन में भी पीआरपी का बहुत अच्छा रोल होता है। स्किन के अलावा भी पीआरपी का कई मेडिसिन में रोल है। तो ये आजकल एक बहुत ही उभरती हुई थेरेपी है जिसका काफी स्किन की एजिंग में, पिगमेंटेशन में, हेयर लॉस में इसका काफी रोल है। अब पीआरपी की सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि पीआरपी आपके पेशेंट के ब्लड से लेके बनाया जाता है तो उसमें किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा जो भी मैंने आपको यूजेस बताए पीआरपी के, इन सब में जो पीआरपी बनाने का तरीका है वो एकदम डिफरेंट है। और प्रॉपर जब भी आपको अगर पीआरपी का आप सोचें, आपको पीआरपी के बारे में जानकारी लेनी हो या आपको पीआरपी करवाना हो, तो हमेशा एक स्पेशलाइज्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, क्योंकि वो जानता है कि पीआरपी को किस इंडिकेशन में किस तरीके से बनाना है, उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और उसको इंजेक्ट करने का क्या तरीका होता है।
तो ये एक पीआरपी के ब्रॉड यूजेस के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। इसमें अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी सवाल हो आपके मन में या आपको कुछ भी पूछना हो तो जरूर मुझे मैसेज करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।